नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में अब टोटल 41 जिले जो है वो संपूर्ण रूप से बन चुके हैं और अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशानी हो रही थी राजस्थान का नक्शा भरने में, तो मैं सोचा एक ट्रिक बना देते हैं जिससे आपको बहुत आसानी हो जाए। और आपके लिए एक खुशी की बात ये भी है कि अब आपका जो 2027 है, मार्च 2027 तक कोई भी नया जिला नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अब 26 से जनगणना स्टार्ट होगी, तो इसके लिए लगभग 1.5 साल तक आप नया गांव, नया जिला कुछ भी नहीं बना सकते, ठीक है? ना ही इनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, तो आपको अपनी भर्ती परीक्षाओं तक इन्हीं को याद करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, राजस्थान में पहले ना 33 जिले थे, आपको सभी को पता है। अब कितने हो गए? अब 41 हो गए। तो कितने बढ़ गए? टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट बढ़ गए। घबराने की बात नहीं है। राजस्थान में कुल 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट ही आप लोगों को ऐसा समझना होगा जिनमें बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है, बाकी तो सेम ही है। क्योंकि 33 जिलों से 41 बने हैं, 8 बढ़ा के। तो 8 में ही तो परिवर्तन होगा मोस्टली। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग उत्तरी राजस्थान से शुरू करते हैं, और उत्तरी राजस्थान में घटनाएं काफी सिंपल सी हैं। क्यों है? क्योंकि देखिए, गंगानगर जिला एज इट इज है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, तो मैं यहाँ गंगानगर लिख देता हूँ एज इट इज, ठीक है। दूसरा, हमारा जो हनुमानगढ़ जिला है वो भी सेम टू सेम है, हनुमानगढ़। इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तत्पश्चात हमारा जो बीकानेर जिला है वो भी सेम है। वो कैसे है? यहाँ पे जो अनूपगढ़ बनाया गया था उसे कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। भजनलाल सरकार ने कैंसिल कर दिया जो अनूपगढ़ जिला था उसको, ठीक है। तो यहाँ पे बीकानेर भी एज इट इज है, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पे जो हमारा चूरू डिस्ट्रिक्ट है, हमारा कौन सा? यहाँ पे चूरू। तो चूरू में भी कोई खास परिवर्तन नहीं है, वहीं का वहीं है, ठीक है। हमारा प्यारा सा झुंझुनू जो जिला है उसमें भी कुछ खास परिवर्तन नहीं है। हालांकि हमें इसे थोड़ा ऊपर लिखना चाहिए, क्योंकि फिर आगे डिस्ट्रिक्ट जो है वो लिखे नहीं जाएंगे, तो यहाँ हम लोग झुंझुनू लिख देते हैं, ठीक है। झुंझुनू जिले में भी कोई परिवर्तन नहीं है खास को, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो सीकर है वो भी सेम टू सेम है लगभग, ठीक है। अब देखिए, ये तो हमारी बात हुई उत्तरी राजस्थान की। थोड़ा सा हम लोग अब पश्चिमी राजस्थान की चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये हमारा जो सबसे पश्चिमी जिला है ये जैसलमेर, आप सभी को पता है। मुझे मुझे ना बताने की आवश्यकता भी नहीं पड़नी चाहिए, आप सभी को पता है कि ये जैसलमेर ही है, ठीक है। अब देखिए, हमारा जो अगला जिला है जो नया बना है, इसको आपको विशेषकर ध्यान में रखना है। क्या है? फलोदी। फलोदी जिला, ठीक है। फलोदी की सीमा पाकिस्तान से लगती है। ये बहुत विशेष बात है, इसको एकदम गांठ बांध लेना, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। चलिए, फलोदी है तो वो फलोदी कहाँ से टूट के बना है? फलोदी एक मुख्य रूप से जोधपुर में पहले पड़ता था, लेकिन अब नया जिला बन गया, तो यहाँ पे हमारा जोधपुर हो गया, ठीक है। अब समझिएगा, हमारा बीचों बीच जो गांव पड़ता था लापोलाई और गगराना, वो नागौर में थे। और बीचों बीच यहाँ पे ये नागौर था पूरा, ठीक है। ये वाला पूरा ऐसा कैसा नागौर था, लेकिन इसको दो जिलों में तोड़ दिया गया। दो जिले कौन से? यहाँ पे हमारा ये वाला तो है नागौर, ठीक है। ये जो है ये है हमारा डीडवाना कुचामन, ठीक है। क्लियर है सभी को? अब देखिए, हम लोग थोड़ा सा पूर्वी राजस्थान की तरफ खिसकते हैं, और यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ शानदार से। यहाँ पे ना आपको 3 नए जिले देखने को मिलेंगे। आपको कौन से 3 नए जिले देखने को मिलेंगे? यहाँ पे 3 जिले कौन से बने? कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, खैरथल तिजारा, खैरथल तिजारा, और एक आपका जिला बना है डीग, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से। आपको सीमा लेके चलनी है पूरब की तरफ से। ट्रिक बता रहा हूं, अब देखिएगा, बड़ी भयंकर सी ट्रिक है, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है? क आता है, या ख आता है, या फिर ड आता है? तो सबसे पहले क आता है। तो यहाँ पे जो सीमा अगर आप लोग ऐसे लेके चलोगे, तो सबसे पहले जो जिला है वो है कोटपुतली बहरोड, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो जिला आएगा वो हमारा ख आता है, इसलिए हो जाएगा खैरथल तिजारा। फिर जो तीसरा जिला है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा डीग, हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। तो 3 जिले तो ये नए बन गए। यहाँ पे फलोदी बन गया, यहाँ पे डीडवाना कुचामन बन गया, ठीक है। टोटल 5 जिले जो है वो नए हम लोगों ने पढ़ लिए, बाकी तो सेम ही है। तो यहाँ पे अलवर एज इट इज है, यहाँ पे कहीं नहीं गया अलवर, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो जिला है वो कौन सा है? भरतपुर है। तो यहाँ मैं भय से लिख देता हूँ भरतपुर, ठीक है। अब देखिएगा, जो राजस्थान का पूर्वी जिला है वो भी नहीं परिवर्तित हुआ, तो ये हो जाएगा धौलपुर,
ठीक है। उसके बाद में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, यहाँ पे हमारा दौसा है, ठीक है। अब देखिएगा बीच में एक बड़ा-सा जिला आपको दिख रहा होगा और बीच में यहाँ पे आप सभी को पता है हमारे राज्य की राजधानी जयपुर है, वो यहाँ पे हो जाएगी, क्लियर है? अब हमने ना आधा राजस्थान लगभग देख लिया है, आधा राजस्थान हम लोगों ने पढ़ लिया है, कहाँ पे कौन-सा जिला है। अब देखिए धौलपुर से आप लोग जैसे ही नीचे आते हैं, तो आपको ना एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपकी चंबल नदी है, जो आपकी बनास नदी है, जब आप ये सारी नदियाँ पढ़ेंगे तो आपको चंबल नदी का पाथ एकदम याद होगा। उसी से आप लोग ये जो एमपी से सीमा बना रहे हैं, यहाँ पे जिले इनको याद कर पाएंगे, ठीक है। चलिए मैं लिखता हूँ, धौलपुर है, धौलपुर से जो जस्ट नीचे जिला होगा वो कौन सा होगा, वो हमारा करौली जिला होगा। एक मिनट, पेन की थिकनेस थोड़ी हाई करनी पड़ेगी हमें। जी हाँ, यहाँ पे हमारा जो जिला होगा वो कौन सा होगा, करौली जिला। करौली के थोड़ा सा आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जिला मिलेगा सवाई माधोपुर, ठीक है। अब देखिएगा हाड़ौती क्षेत्र में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हुआ। हाड़ौती में जो बाहर की साइड है वो तो है बारा, ठीक है। और अंदर जो है वो है बूंदी, ठीक है। अगर बारा और बूंदी में कंफ्यूजन हो तो याद रखिएगा, बाहर कौन है बारा, अंदर कौन है बूंदी है। बीच में कौन रहता है इनके, इनके बीच में कोटा है। और ये एक बच गया, वो हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा झालावाड़, ठीक है। तो हाड़ौती में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसके बाद में जो बीच में इनके सभी के जो जिला बचा है, ये हमारा हो जाएगा टोंक जिला, ठीक है। अब देखिएगा हम लोग नीचे से ऊपर चलते हैं, तो नीचे जो 3 जिले हैं उनमें खास परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ पे हमारा जिला कौन सा है, बांसवाड़ा था, बांसवाड़ा ही है अभी भी, ठीक है। उसके बाद में इस साइड कौन सा जिला है, इस साइड हमारा डूंगरपुर है, ठीक है, डूंगरपुर। एंड यहाँ पे हमारा कौन सा जिला है, ये हमारा प्रतापगढ़ है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा जिला था पूरा का पूरा उदयपुर, ठीक है। इससे कट के बना है ये हमारा जिला कौन सा, सलूम्बर, ठीक है। ये हमारा जिला कौन सा बना है, सलूम्बर। यहाँ लिखते हैं हम लोग सलूम्बर, ठीक है। ये हमारा पहले से ही कौन सा था, उदयपुर। उदयपुर के पास ही कौन सा जिला था, चित्तौड़गढ़, जो कि कटा हुआ जिला भी है, ठीक है। चित्तौड़गढ़, यहाँ पे भी चित्तौड़गढ़ है। अब देखिए ऊपर जो आपको 4 मतलब कोनों का जो जिला दिख रहा है, ठीक है, एक चतुर्भुज जैसी जो आकृति दिख रही है, वो आपको पता है कौन सा है, भीलवाड़ा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब नए जिले कौन से पढ़ लिए हम लोगों ने, एक तो सलूम्बर देख लिया, मैं इनको ऐसे बक्से में बंद कर देता हूँ, ठीक है, कहीं भाग ना जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में दूसरा हम लोगों ने जिला देख लिया, फलोदी देख लिया। तत्पश्चात हमने तीसरा देख लिया, डीडवाना कुचामन देख लिया। चौथा हम लोगों ने जिला देख लिया, कोटपुतली बहरोड देख लिया। पांचवा हम लोगों ने देख लिया, खैरथल तिजारा देख लिया। छठा हम लोगों ने देख लिया क्या, डीग देख लिया। 6 जिले हम लोगों ने जो नए बने हैं वो हम लोगों ने देख लिए। अब 2 ही तो जिले बचे, बाकी में तो परिवर्तन नहीं है। तो यहीं पे हम लोग समझते हैं, देखिएगा हमें पता है यहाँ पे नागौर के नीचे अजमेर था भाई पहले, ठीक है। अब ये नहीं पता कि अजमेर ये वाला है कि ये वाला है। तो इसके समझना देखिएगा, राज संबंध की जो आकृति है वो आप लोग राज संबंध को उसकी आकृति से पहचान सकते हैं, ठीक है। तो आपको सभी को पता है कि ये जो है ये राज संबंध है, ठीक है। पहले राजा क्या करते थे, बहुत सारे विवाह कर लेते थे। राजस्थानी भाषा में विवाह को क्या कहते हैं, ब्याह कहते हैं, ठीक है। तो राजा क्या करते थे, ब्याह, मतलब जो राज संबंध घुसा हुआ है वो कौन से जिले में घुसा हुआ है, वो ब्यावर जिले में घुसा हुआ है, ठीक है। ब्यावर ये हो गया तो ये ऑटोमेटिक हमारा कौन सा हो गया, अजमेर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये दोनों जिले भी हो गए, तो यहाँ पे हमारा जो 7वां नया जिला है वो भी हम लोगों ने लिख लिया। ब्यावर जो है वो हमारा कौन सा हो गया, 7वां नया जिला हो गया। अब समझिएगा और जिले देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों को पता है जोधपुर के नीचे कौन सा जिला था, पाली जिला था। और हमारा जो उदयपुर है उसके ऊपर 2 जिले थे हमारे, कौन सा, एक तो सिरोही, सिरोही। और इसके पास में एक जिला था कौन सा, जालोर। समझ आया होगा, इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। अब देखिए हमारा जो एक चौथा जिला था, जो हमारा चौथा जिला किसमें था, अंतरराष्ट्रीय जो सीमा पे नीचे की साइड हम लोग आते हैं, बाड़मेर जो जिला था वो अब ना बट चुका है। वो किसमें बढ़ चुका है, यहाँ पे तो है हमारा बाड़मेर, क्योंकि सीमा तो ये अभी भी लगाता है पाकिस्तान के साथ में। अब एक और जिला बना है इससे टूट के, तो ये जो जिला है ये है बालोतरा, ठीक है। ये जो जिला है ये कौन सा है, बालोतरा जिला है। समझ में आया। अब देखिए इसी में मैं आपको एक चीज और समझा देता हूँ कि जो हमारी राजस्थान की सीमा पे कितने क्या जिले हैं वो समझाता हूँ, देखिएगा। काउंट कर लेते हैं हम लोग फालतू का, बिना किसी झंझट के हम लोग काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले पहला जिला यहाँ पे, ठीक है, 1 हो गया।
दूसरा हमारा हो गया बीकानेर, दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा बीकानेर हो गया। तीसरा हमारा फलोदी हो गया, चौथा हमारा जैसलमेर हो गया और पांचवा हमारा बाड़मेर हो गया। तो इंटरनेशनल बाउंड्री पे हमारा कौन सा हो जाएगा, 5 जिले हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे इंटरनेशनल पे, इंटरनेशनल बाउंड्री पे कितने डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे हमारे, टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग काउंट करते हैं कि हमारी जो अंतरराज्यीय सीमा है, ठीक है, उसको समझते हैं। देखिएगा, अंतरराज्यीय सीमा की बात कर रहे हैं तो गंगानगर तो आएगा, ऐसा नहीं कि उसमें काउंट कर लिया तो इसमें नहीं करेंगे। अंतरराज्यीय सीमा भी बनाता है गंगानगर, तो एक हो गया गंगानगर, दूसरा हनुमानगढ़, तीसरा चूरू। ऐसे देखिए सीमा पकड़ के चलते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी सारा झंझट छोड़ी, यहाँ से सीमा पकड़ के चलते हैं। एक जिला गंगानगर, दूसरा हमारा ये हनुमानगढ़, तीन चूरू, चार हमारा ये झुंझुनू, पांचवा हमारा सीकर, छठा हमारा ये हो जाएगा कौन सा, अभी पहले हम लोगों ने कोटपुतली बहरोड लिखा, 6 जिले हो गए यहाँ पे। सातवां हमारा हो जाएगा खैरथल तिजारा, आठवां हो जाएगा कौन सा, अलवर, ठीक है। यहाँ पे देखिए हल्की सी बाउंड्री अलवर की भी लगती है, यहाँ देखिए हल्की सी बाउंड्री अलवर की भी लगती है, ठीक है। उसके बाद में हमारा जिला हो जाएगा डीग, डीग के बाद में हो जाएगा भरतपुर, भरतपुर के बाद में हो जाएगा धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारह, झालावाड़, कोटा, बारह, झालावाड़, चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद में हमारा प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में हमारा उदयपुर, उदयपुर के बाद में हमारा सिरोही, सिरोही के बाद में जालोर। और ध्यान रहे कि बाड़मेर जो है वो गुजरात के सामने सीमा बनाता है, ठीक है। तो गंगानगर और बाड़मेर दोनों को शामिल करके आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि टोटल अंतरराज्यीय सीमा पे हमारे कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। आई होप आपको पूरा का पूरा जो मैप है वो भरना आ गया होगा। अगर एग्जाम में मैप से रिलेटेड प्रश्न बनेगा तो आप बिल्कुल उड़ा दोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आप लोग बस मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि जो नए जिलों के अकॉर्डिंग राजस्थान का जो जीके है, संपूर्ण जीके, अगर आपको पढ़ना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको पूरा का पूरा जो जीके है वो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। इसके लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, हम लोगों को 1 के जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।